कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कल क्या क्या पढ़ा दिया था, इसमें क्या क्या याद आ रहा है? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ये दो टॉपिक पढ़ाए थे कल मैंने, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। चलो कौन बता रहा है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन? इंस्पायरेशन बताएगी जानवी। इंस्पायरेशन में क्या बताया था मैंने? यहीं से बताओ। अंशिका बताओ, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। एयर को इनटेक करना किस में आएगा? और एक्सपायरेशन बताओ। तुम बताओ। इंस्पायरेशन में फुल मैकेनिज्म बताएंगे, इंट्रोडक्शन नहीं नहीं, केवल बेसिक बताओ। इंस्पायरेशन में बोलने में क्या जाता है, ऑक्सीजन आउट एटमॉस्फेयर में से अंदर इनसाइड द बॉडी आती है। इंस्पायर करना है। इंस्पायर करना माने इनहेल, इनहेलेशन, इंस्पायरेशन, और बाहर करना एक्सपायरेशन। ठीक है, सही बताया, सबने सही बताया, हम गलत कब कह रहे हैं? अच्छा, ये मैंने क्या बनाया, ये तुम्हारा क्या है? अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाला पार्ट जो नीचे वाला बनाया मैंने डोम से, ये क्या है? डायफ्राम कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा? नीचे। कैसे होता है? डोम से, डोम से होता है। ठीक है, ये क्या है? पूरा क्या है? इसको तो पूरे को क्या बोलेंगे? इस पूरे को क्या बोलेंगे? थोरेसिक कैविटी। हाँ, चैम्बर भी बोल सकते हो। थोरेसिक कैविटी में मैंने बताया था दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? यहाँ मैंने लंग्स बनाए कहीं पे भी? क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, रिब्स और स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम। ये वाला पार्ट है स्टर्नम, ये है हमारा रिब्स। ये जो हम अगर इसको पढ़ेंगे, अगर हम देख रहे हैं इसको, तो हमारा रिब्स और स्टर्नम कौन से केस में दिख रहा है? ऊपर वाला पार्ट क्या है? ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एंटीरियर और पोस्टीरियर। ऊपर वाले पार्ट को एंटीरियर पार्ट, नीचे वाले पार्ट को पोस्टीरियर पार्ट, पीछे वाले पार्ट को डॉर्सल, बैक साइड डॉर्सल, आगे वाले पार्ट को वेंट्रल। अब हमें ये जो केस दिख रहा है, ये हमें कैसा दिख रहा है? कि ये मैंने जो बनाया है डायग्राम, ये तुमको कैसा दिख रहा है?
किस पोजीशन पे है। अगर हम बोलेंगे कि थोरेसिक कैविटी किस पोजीशन पे प्रेजेंट होती है, हमारे रिब्स और हमारे स्टर्नम किस पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको। अरे जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये मैंने इस डायग्राम को देख करके क्या लग रहा है कि किधर प्रेजेंट है, इस डायग्राम को देख करके बताओ। मैंने सारे पोजीशन तुम लोगों ने बता दिए, अब इस डायग्राम को देख करके बताओ। हाँ, वेंट्रल प्रेजेंट है कि पोस्टीरियर में प्रेजेंट है, डॉर्सल है कि एंटीरियर में है, ये बताना है। थोरेसिक कैविटी में जो दो चीजें तुमको दिख रही है, रिब्स और स्टर्नम, उसके बारे में उसका पोजीशन पूछ रहा है। रिब्स में स्टर्नम होता है वेंट्रल साइड पे और रिब्स होती है डोर्सल में। डोर्सली केवल एक ही साइड पे प्रेजेंट होगी, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगी, बैक साइड पे प्रेजेंट नहीं होंगी। बैक साइड में नहीं, वो बैक साइड में कौन सी? वो बैकबोन होगी बैक साइड। इसको देख, अब देख करके बताओ रिब्स का पोजीशन बताओ। रिब्स का तो मैम वेंट्रली डोर्सली वेंट्रल है, घूमी हुई है डोर्सल। हाँ, अब सही बोल रहे हो। कैसी है रिब्स? डॉर्सली वेंट्रली हो रही है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, डॉर्सल बैक साइड से लेकर के आगे आ रहा है, तो डॉर्सली वेंट्रल बोल सकते हैं। रिब्स की तो वही बोल रहे हैं, स्टर्नम की बता रहे हैं। नहीं, अभी हम लाइन बाय लाइन पूछ रहे हैं, अभी हम रिब्स की पूछ रहे हैं। स्टर्नम की बताइए। रिब्स की क्या हम बोल सकते हैं, पीछे से आगे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। रिब्स को इमेजिन करो, इस तरीके से रिब्स है, उसके अंदर धंसे हुए हैं हमारे लंग्स, इधर हमारे लंग्स धंसे हैं, इस तरीके का पूरा कवरेज है। तो पीछे से लेकर आगे तक का पूरा कवरेज है, इस तरीके का कवरेज है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिब्स डॉर्सल टू वेंट्रल बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। स्टर्नम कौन सा पार्ट बोला मैंने? वेंट्रल ही बोलेंगे, ठीक है। हाँ, अब 1 बाय 1 पूछ रहे हैं ना। अब चलो, अब ये पूरा पोजीशन समझ गए, अब हमको इन दोनों पे अप्लाई करना है। सबसे पहले ब्रीदिंग, सांस लो, ब्रीदिंग। क्या जा करके कॉन्ट्रैक्ट, क्या चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पर हाथ रख करके लो, जो बोल रहे हो उतना करो। कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीद इन, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? सबसे पहले डायफ्राम कॉन्टैक्ट हुआ है कि रिलैक्स हो गया है? डोम शेप हो गया है। तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे डायफ्राम डोम शेप हो गया है? चलो दूसरा बताओ क्या हुआ इनहेल करने पर? दूसरा क्या चीज कॉन्ट्रैक्ट हुई है? रिब्स और स्टर्नम दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुई है। कैसे, किस तरीके, किस पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट हुई है? कैसे? डॉर्सोवेंट्रली जैसे ही है। कैसे कॉन्टैक्ट हुई है? इस तरीके की, सपोज जैसे ये, सपोज एक ये फ्रंट साइड है, इसी के पीछे बैक साइड है, इस तरीके से सुगड़ेगी, ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। जैसे मान लो ऐसे रिलैक्स पोजीशन पे ये ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ रही है ना, सांस लेने पे ऊपर उठ रही है ना, सांस छोड़ने पे रिलैक्स हो रही है। तो क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है? रिब्स और हमारे स्टर्नम क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि रिलैक्स हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या ये बोल सकते हैं कि पूरी थोरेसिक कैविटी में चेंज दिख रहा है? कैसा चेंज है? कैसा चेंज है? यहाँ पे वॉल्यूम बेस पे बताना है तुमको। देखो थोरेसिक कैविटी पूरी कैविटी है, पूरा एक चैम्बर जैसा है, उसका वॉल्यूम बढ़ना और वॉल्यूम घटना, प्रेशर बढ़ना प्रेशर घटना, दोनों में बताना है। तुमने दो तरीके से बताना है, एक प्रेशर के अकॉर्डिंग बताना है और एक बताना है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। चलो बताओ, सबसे पहले वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बताओ। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या हम बोल सकते हैं प्रेशर डिक्रीज हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम इंक्रीज सही है। अब उसमें उधर वाले केस में जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। इधर वाला समझ में आया, हम यहाँ बोल सकते हैं, ये मैं लिखवा चुकी हूँ सब कुछ। थोरेसिक कैविटी का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यही जितनी चीजें जस्ट अपोजिट यहाँ हो जाएगी तुम्हारा एक्सपायरेशन। चलो ब्रीद आउट करो, एक्सहेल करो, यहाँ पे हाथ रख करके। आप बताओ डायफ्राम का शेप कैसा हो गया? डोम शेप से फ्लैट शेप। क्या हम बोल सकते हैं फ्लैट शेप हो गया? फ्लैट ही, ऑलमोस्ट फ्लैट, हाँ पैरेलल माना जाएगा, फ्लैट। दूसरा बताओ, रिब्स एंड स्टर्नम
रिलैक्स हो जाएगी। और नेक्स्ट वॉल्यूम बताओ, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर बढ़। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये मैंने कल समझाया था। अब हमें ये बताओ, इसी को अगर हम जैसे कि फोर्सफुली ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, फोर्सफुली, एक तो हमने बोल दिया नॉर्मली वे में हम कर रहे हैं ब्रीद इन ब्रीद आउट, एक हम फोर्सफुली कर रहे हैं जैसे हम तुम बोल रहे हैं जानबूझ करके, अभी मैंने करवाया सब, उसमें क्या क्या चेंजेस दिखते हैं, थोड़ा सोचो और बताओ। ये चेंजेस ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे डायफ्राम है पहले इतना वेट और ज़्यादा हो जाएगा, एब्डोमिनल रीजन भी कांटेक्ट करेगा। हाँ, फोर्सफुली में क्या होगा, फोर्सफुली में बस एक ही चेंज आएगा, जो हमारे डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल रीजन है, एब्डोमिनल नीचे सबको पता है, मैंने बताया ये पेट के साइड वाला रीजन, ये भी हमारा क्या करेगा, कांटेक्ट और सुकड़ेगा, ऊपर के साइड पे आने की कोशिश करेगा, बस यही एक चेंज आएगा फोर्सफुली, किसमें, एक्सपायरेशन में। तो चलो हेडिंग डालो नेक्स्ट। यहाँ तक ये समझ में आया, ये मैंने कल लिखवा दिया था अच्छे से, ठीक है।